दिल्ली में रविवार को कांग्रेस का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री गहलोत बोले, महंगाई आज देश में बड़ा मुद्दा। कांग्रेस की रैली ऐतिहासिक होगी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात। मिशन 2024 पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। 2024 में रहे 7 तो अच्छे होंगे परिणाम। वक्त आने पर जरूर जाएंगे दिल्ली। 5 सितंबर को विपक्षी नेताओं से राजधानी में मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बीजेपी का वार। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बहाने परिवार बचाओ आंदोलन। कांग्रेस का पलटवार, सरकार की पोल खोलेगी यात्रा। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सिंध पर सांसद निशिकांत दुबे समेत 9 पर एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री सोरेन और डीसी पर फूटा बीजेपी सांसद का गुस्सा। बोले, इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ रहा झारखंड। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। कृषि और सर्विस सेक्टर में दमदार प्रदर्शन। पहली तिमाही में विकास दर सबसे तेज। गुजरात के बनासकांठा में हल्ला बोल। मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी पर संग्राम। बीजेपी विधायक की धमकी, देंगे मुंहतोड़ जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के राजकोट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुजरात से हमें बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। इसके लिए मैं गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मौका मिलेगा तो हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सोनाली फोगाट हत्याकांड में जांच तेज। सोनाली फोगाट का लॉकर सील किया गया। सुधीर सागवान की बताए पासवर्ड से नहीं खुला लॉकर। गोवा पुलिस को फोगाट की 3 डायरियां हाथ लगी। डायरी में नेताओं कार्यकर्ताओं के नाम, नंबर और भाषण। असम के 7 जिलों में 17 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। यूएलएफए भर्ती मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी। छापेमारी में डिजिटल उपकरण, गोला बारूद बरामद। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी बरामद। जम्मू कश्मीर में हमले की साजिश नाकाम। लश्कर तैयबा का हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। आतंकी साकिब शकील डार को किया गया गिरफ्तार। 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 कारतूस बरामद। सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में नोरा फतेही से पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने नोरा से 4 घंटे तक पूछताछ की। 12 सितंबर को जैकलीन फर्नांडीज से भी होगी पूछताछ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई लैंडस्लाइड में ऋषिकेश देवप्रयाग रोड जाम हो गया। यातायात बाधित होने से जाम लगा। सड़क पर गिरे बड़े पत्थर। बिहार के मुजफ्फरनगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां से गुजर रही एक नहर का तटबंध टूट गया, जिससे आसपास के गांव में पानी घुस गया और वहीं खेतों में पानी भर जाने से खेतों को नुकसान हुआ। सूचना पर प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए क्षतिग्रस्त नहर को दुरुस्त करवाया। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया है। पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने लिया रिटायरमेंट। यूएस ओपन में आखिरी मैच के बाद सेरेना हुई भावुक। रोते हुए बहन और बेटी पर लुटाया प्यार। श्रीलंका लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 7 हफ्ते बाद कोलंबो लौटे। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया एयरपोर्ट पर सांसदों ने किया गोटाबाया का स्वागत। 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे राजपक्षे। उग्र प्रदर्शन की वजह से चले गए थे देश छोड़कर। ताइवान ने मार गिराया चीन का ड्रोन विमान। चेतावनी के बावजूद पीछे नहीं हटा ड्रोन। प्रतिबंधित जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था ड्रोन। ताइवानी आर्मी ने किनमैन द्वीप पर गिराया ड्रोन। मेलों में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सरकार। संतों के साथ मीटिंग में बोले मुख्यमंत्री, हम चाहते हैं कि राजस्थान में घटनाएं ना हो। योजनाबद्ध तरीके से धार्मिक स्थलों का होगा विकास। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के मामले में भी मीटिंग। बीजेपी जयपुर देहात उत्तर का प्रबुद्धजन सम्मेलन। मोदी G20 पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, पीएम मोदी ने नहीं ली एक भी छुट्टी। कांग्रेस में एक परिवार की सत्ता चलती। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को मिला पहला चेयरमैन। राशि को अध्यक्ष राजीव अरोड़ा को मिली कमान। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की पहली बैठक में फैसला किया। उदयपुर के गोगुंदा में दलित छात्राओं ने स्कूल में भेदभाव का आरोप लगाया। कुक ने छात्राओं के हाथ लगाने पर मिड डे मील का खाना फेंक दिया। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। कार्रवाई की मांग की। राजधानी जयपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। करनी विहार इलाके में दिन दहाड़े हथियार दिखाकर व्यापारी से लूट। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस।
सिरोही जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या के आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा, तो झालावाड़ पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को दी 20 साल कारावास की सजा। बाड़मेर के सिवाना में विज्ञान का अध्यापक नहीं होने से बालिकाओं ने लगाया NH 325 पर लंबा जाम, साथ ही हाईवे के बीच में टायर में आग लगाकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। प्रतापगढ़ में चितौड़िया स्कूल में बच्चों ने लगाया जाम, स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग की। इस दौरान पुलिस आफ्ताब भी मौके पर मौजूद रहा। जैसलमेर के लाठी में असंतुलित होकर ट्रक में घुसी कार, हादसे में कार हुई क्षतिग्रस्त, वहीं कार में सवार एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के खिमसर में मुंदियाड़ के लिए 9वीं बार पैदल यात्रा रवाना हुई। 40 यात्रियों का सिद्धिविनायक संघ रवाना हुआ। इस दौरान बद्री प्रसाद लखारा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। बारंकेंता में सड़ी गली अवस्था में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और कोई शिनाख्त नहीं होने पर नगर पालिका को सौंपकर दाह संस्कार करवाया गया। राजसमंद के चारभुजानाथ गढ़बोर के दर्शन के लिए इन दिनों श्रद्धालु पैदल पहुंच रहे हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 6 सितंबर को लगने वाले विशाल जल झूलने मेले को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया। बाड़मेर में रेप आरोपी कथित तांत्रिक बाबा को पुलिस ने अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वहीं पुलिस ने ऐसे कथित बाबाओं से सावधान रहने की अपील की। बूंदी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर प्रशिक्षण हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिरंजीवी योजना में 50% का सुधार सितंबर में करने का टारगेट दिया। जोधपुर में 2 ट्रकों में आपस की टक्कर हो गई। एक ट्रक ड्राइवर मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गया, तो दूसरा ड्राइवर अंदर ही फंस गया, जिसको काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से निकाला गया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के सरानी खेड़ा गांव के पास मिर्जापुर में एक युवक की कुएं में गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चर में रखवाया। श्री गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र में मुकेश बिजियानिया ने कड़ी मेहनत कर सब इंस्पेक्टर पद पर सफलता हासिल की। उसके गुरु संजय चौधरी ने खुद जयपुर पहुंचकर वर्दी पर स्टार लगाया। बूंदी के श्री झर महादेव के स्थान पर विश्राम गृह का भूमि पूजन किया गया। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 25 लाख रुपए दिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बूंदी विधायक अशोक डोगरा रहे। नागौर में 1 लाख गोवंश लंपी रोग से प्रभावित हुए। 700 गौशालाओं में कई पशुओं की मौत हो गई। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि 50,000 बीमार पशुओं का उपचार जारी। इस आंगन के रामपुरा डावला राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 33 शिक्षकों का माल्यार्पण का सम्मान किया गया। सरपंच सीमा चौधरी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम है। झुंझुनू के डूडलौद गांव में लंपी रोग रोकथाम के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। भामाशाह सुभाष चंद्र ने राजकीय पशु चिकित्सालय में 21,000 की दवा दी। वहीं ग्रामीणों को निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। बूंदी के तालेड़ा में NH 52 पर कोथिया रोड के पास कार पलट गई। कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं स्कूटी सवार युवती घायल हो गई। टोंकी बनास नदी में गिरे एक युवक का शव मिला है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। इस दौरान एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू के खेतरी में अस्पताल में बाहर की दवाई लिखी तो होगी कार्रवाई। सीएमएच चौडांगी ने अस्पताल का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जोधपुर के फलोदी में दुकान पर फायरिंग करने वाले और नकदी लूटने के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से वाहन और अवैध हथियार बरामद किए, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का हुआ आयोजन। कई हिंदू संगठनों की तरफ से हुआ कार्यक्रम। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस आफ्ताब भी तैनात रहा। धौलपुर के सपाऊ में शिक्षकों की कमी से खफा विद्यार्थियों ने की तालाबंदी। इस दौरान विद्यालय गेट पर नारेबाजी का प्रदर्शन किया। एकमात्र व्याख्याता के स्थानांतरण से बड़ा आक्रोश। बाड़मेर के समदड़ी में उपखंड अधिकारी ने किया CSE का औचक निरीक्षण। OPD काउंटर से भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा अधिकारी को झोला छापों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। करौली के लखी मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों भक्तों की नेकी
भैरव बाबा के दर्शन, साथ ही कुश्ती दंगल में नामी गिरामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। अजमेर के मसूदा में विधायक राकेश पारीक ने मेले का अवलोकन किया, साथ ही रात्रि जागरण में भी भाग लिया और अवसर पर कई विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। नागौर के मेड़ता सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष से निर्मल चौधरी ने भोलेनाथ के लिए दर्शन किए। इस दौरान भोलेनाथ की करवाई विशेष पूजा अर्चना, साथ ही लोगों ने निर्मल चौधरी का भव्य स्वागत किया। अजमेर के विजयनगर में भारत को जानों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग के 4,852 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अलवर में छात्र संघ चुनाव की रंजिश को लेकर लाठी डंडों से युवकों के बीच में मारपीट हुई। मारपीट कर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे युवक से छीनी 4,500 रुपए और रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी गई। धौलपुर में सैपौ में कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति सड़क हादसे में घायल हो गए। 1 साल के मासूम को कोई चोट नहीं आई। पति और पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी। करौली में पुलिस ने अवैध कारतूस लेकर घूस घूम रहे युवक को दबोचा है। आरोपी के पास से 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही आरोपी से कारतूस लाने के बारे में पूछताछ जारी। जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करने वाले ओबीसी वर्ग के युवा परेशान हैं। राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने के लिए आंदोलन होगा। जयपुर के चोमू में घर के बाहर खड़ी कार में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़कर क्षतिग्रस्त किया। कार मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अभद्र टिप्पणी को लेकर सकल हिंदू समाज ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर के तांवला कस्बे में युवा रक्त संगठन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अजमेर के मसूदा में जमोला सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शिक्षक के स्थानांतरण को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी की। प्रदर्शन में सभी छात्र छात्राएं और ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी का लाडनू में करंट बालाजी चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने स्वागत किया। लाडनू विधायक मुकेश भाकर के निवास स्थान पर निर्मल चौधरी को देर रात तक स्वागत समारोह चलता रहा। लाडनू शहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वागत करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजवत ने 1 महीने पहले सभापति का चार्ज संभाला और मीडिया से रूबरू होकर पिछले 1 माह का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्हें शहर में किस प्रकार कार्य किए उसकी जानकारी साझा की। सिरोही में लंपी स्किन डिसीज को लेकर महिलाएं लगा रही ठंडे भोज का भोग गो यज्ञ का भी आयोजन किया। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची शीतला माता मंदिर। जैसलमेर के छतरेल स्कूल में ग्रामीणों ने तालाबंदी की। अध्यापकों का तबादला होने पर ग्रामीणों में भारी नाराजगी। इस दौरान बच्चे कर रहे धरना प्रदर्शन। डूंगरपुर में पर्युषण पर्व के तहत निकाली गई शोभा यात्रा तहसील चौराहा, कलेक्ट्रेट और आदर्श नगर होते हुए उन्हें नेमिनाथ जैन मंदिर पहुंची। प्रतापगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों ने तालाबंदी की। शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में कुल 723 बच्चों का नामांकन है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलाकर विद्यालय में कुल 36 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 50% यानी कि 18 पद खाली पड़े। उदयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूली छात्रों ने तालाबंदी की। स्कूल में अध्यापकों की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही तालाबंदी का सड़क पर जाम भी लगा दिया। जैसलमेर में शिक्षक दिवस पर मदरसा पैरा टीचर का होगा सम्मान और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह आयोजित होगा। साथ ही जिला स्तर पर भी आयोजन होगा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव बिछीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत ने चुड़ावाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नाना भाई खांट बालक छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। डूंगरपुर में 7.5 लाख से ज्यादा मवेशी हैं, जिनमें से 879 मवेशियों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई। संक्रमित मवेशियों में
से 150 मवेशी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लंपी वायरस के कारण 8 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। राजसमंद में 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन हुआ। नगर परिषद सभापति अशोक टांक, पार्षद हेमंत रजक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ सहित कांग्रेस नेताओं ने कलाकारों का भव्य स्वागत किया। इसके बाद गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। भारत विकास परिषद शाखा लाड़दू के तत्वाधान में 4 विद्यालयों में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय केसर देवी विद्यालय में प्राचार्य ओम शंकर गरबा सहित व्याख्याताओं और छात्राओं का सम्मान किया गया। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य करने के दौरान एक महिला को जहरीले जानवर ने हाथ पर काट लिया, जिसे जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया। डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर जिले की सीमा से सटे गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में आगामी 10 सितंबर को भार्गवी पूनम के दिन मुख्य मेला भरेगा। डूंगरपुर से ही हजारों की संख्या में अंबा माता के भक्त अंबाजी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। नागौर में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे किसान की मौत, गंभीर हालत में युवक को पहुंचाया गया जेएलएन अस्पताल। जांच के दौरान डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। भरतपुर के बयाना में लापता हुई महिला की खेतों में मिली लाश, मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। साथ ही परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर बयाना हिंडौन सड़क मार्ग को जाम कर दिया। डूंगरपुर में शिक्षकों ने केस ट्रांसफर को लेकर स्कूलों में तालेबंदी पर स्थानीय कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने बीटीपी को आड़े हाथों लिया। घोगरा ने स्कूलों पर तालेबंदी को बीटीपी का षड्यंत्र बताया। जोधपुर के लोहावट में माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों की कमी के बावजूद हो रहे शिक्षकों के तबादले, छात्रों ने स्कूल की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद शिक्षा अधिकारी केशुराम विश्नोई ने 2 ट्रांसफर शिक्षकों पर रोक लगाई, वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था की। बाड़मेर में जोधपुर समदड़ी रेलखंड इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए तैयार। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेशल ट्रेन से किया गया रन ट्रायल। जोधपुर में हरे वृक्षों की रक्षा के लिए 363 शहीदों की याद में खिचड़ी शहीदी मेला इस बार 5 सितंबर को होगा। कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय मंत्री को निमंत्रण दिया गया। झुंझुनू के मंडावा में सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर का 21वां गणेश महोत्सव परवान पर महाआरती में सांसद नरेंद्र खींचड़ ने शिरकत की। उनका माल्यार्पण, साफा पहनाकर और गणेश प्रतिमा भेंट का सम्मान किया गया। सीकर के श्री माधोपुर में नातूसर गांव के जागरूक युवाओं के संगठन प्रयास सेवा संस्थान ने पहल की है। स्वयंसेवकों के साथ मिलकर लंपी रोग रोकथाम की कोशिश की जा रही है। अब तक 20 लंपी से प्रभावित गायों को क्वारंटीन केंद्र बनाकर रखा जा रहा है। जोधपुर के कुड़ी, भक्तासनी और झालामंड के अंदर गायों को टीके लगाए गए। 750 लड्डू खिलाने के साथ ही 200 के करीब गायों का लंपी वायरस के बचाव के लिए उपचार किया गया। सीकर में खाकोली गांव में तीसरे दिन भी स्कूल पर तालाबंदी रही, तो वहीं 144 बच्चों ने टीसी के लिए भी आवेदन किया। ग्रामीणों ने राजनेताओं पर भी नाराजगी व्यक्त की। अंग्रेजी के व्याख्याता दातार सिंह का तबादला करने का मामला है। अजमेर के ब्यावर में सानिया गांव में युवक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी को महुलिया गांव से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क मार्ग पर फैले कीचड़ से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के ब्यावर में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर छात्राओं ने शिक्षकों का तिलक कर अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य अंजलि शर्मा और सचिव महेश मालू का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। जयपुर के रेलवाल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 महीने से फरार हिस्ट्री शीटर सुभाष रेगर को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बिक्री के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ कई थानों में करीब 15 मामले दर्ज हैं। भारत विकास परिषद शाखा लाड़दू की तरफ से 4 स्कूलों में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन आयोजन हुआ। राज्य के केसर देवी विद्यालयों में व्याख्याताओं और छात्राओं का सम्मान किया गया। दादी समाज संस्थान ब्यावर की तरफ से 2 दिवसीय दादी जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दादीच भवन में संस्थान के पदाधिकारियों ने महर्षि दादीच की प्रतिमा का पूजा अर्चना की। नागौर में डिडवाना की कापड़ोद गांव में मालविया महाराज का प्रसिद्ध मेला शुरू हो चुका है। मेला 2 दिन तक चलेगा। डिडवाना ही नहीं, आसपास से हजारों श्रद्धालु मेले में दर्शन के लिए आते हैं।
कोटा के सिमरिया में नीरज हत्याकांड के आरोपियों पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने नामजद 7 आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। इसमें से एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। 16 वर्षीय पीड़िता ने 4 आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़िता ने सहेली पर बंधक बनाकर दोस्तों के साथ दुष्कर्म के आरोप भी लगाए। करौली के सपोटरा में बनास नदी पर बनी पुलिया टूट गई। हादसा बड़ा रहा। हाड़ोती धूली पहाड़ी के बीच बहती है बनास नदी पर करीब 1 किलोमीटर लंबी पुलिया बनी है। पुलिया के ऊपर से पानी निकलने के बाद करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया। महंगाई को लेकर दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की हला बोल रैली की तैयारियां जोर शोर से चली। रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजस्थान से दिल्ली ले जाने की जिम्मेदारी मंत्री और विधायकों को दी गई। 12 में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल लड़की ने बीती शाम अपने पिता से बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए रुपए मांगी। पिता ने रुपए देने से इनकार किया तो छात्रा ने सुसाइड कर ली। बूंदी के नवा के पास एक कीरों का झोपड़ा में वृद्धा के साथ लूट का मामला हुआ। वृद्ध महिला के पैर काटकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से पूरे इलाकों में नाराजगी फैल गई। बारां के चपड़ा में नदी किनारे लावारिस हालत में शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान बापचना पुलिस ने शिशु को दस्तयाब कर उसे उचित उपचार के लिए छपड़ा चिकित्सालय में भर्ती कराया। कोटा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में रामनगर कसार की लाडपुरा की विजेता टीम को सम्मानित किया गया। विजेता टीम को शॉल, परिवार की तरफ से प्रतीक चिन्ह, बैट और गेंद भेंट की गई। कोटा के शिवपुरा इलाके में सोमेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि चोर मंदिर का ताला नहीं तोड़ पाए, जिससे बड़ी वारदात होने से टल गई। जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों में 35 नवीन पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें कनिष्ठ सहायक के 20, वरिष्ठ सहायक के 10 और सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 5 नए पद शामिल। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर से हंगामा हुआ। मरीज के तीमारदार आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया।